मैं चाहूंगी आप आ जाएं उधर और कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, एमन है। वालेकुम अस्सलाम, क्या है आपकी? बिल्कुल ठीक है एमन, आप ठीक हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आपसे बात करनी थी कि अंकल से पूछना कि मेरी अम्मी है तो उनकी 45 उम्र है। आपकी अम्मी की 45 उम्र है? 45 एज है। अच्छा ठीक है, ठीक है मेजान, और क्या प्रॉब्लम उनको? तो उनको ना घुटनों का मसला है, तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन का बोला है, तो हिम्मत नहीं है कि ऑपरेशन करवा सके। कोई ऐसा रोड का बता दें कि उनकी टांगों में भी दर्द रहता है। अच्छा, पर मेरी गुड्डू मेरी तो बात सुनो, अगर डॉक्टर्स ने रोड का बता दे और तो उनके दूसरा मेरा बच्चा मोरों में भी दर्द रहता है। मोरों में। अब मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, एक मैं आपसे बाकी से हकीम साहब आगे पूछेंगे। देखो मेरी ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक नेशनल टेलीविजन पे जब मैं शो कर रही होती ना, मैं जहाँ पे आपके मसलों के सोल्यूशन के लिए बैठी तो वहाँ पे मैं कभी भी मैं अपनी कुर्सी के साथ ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम में डाल दूँ। अगर डॉक्टर ने, क्योंकि यहाँ शाह साहब भी बैठे हुए, जितने भी मेरे पास हर्बलिस्ट आते हैं वो हमेशा कहते हैं कि आपने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं रोकना। अगर डॉक्टर ने मेरा बच्चा उनको ये कह दिया है कि उनको ऑपरेशन करवाना है, देन देयर इज नो अदर वे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ पेन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूर ये कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे डायग्नोसिस हमारे पास नहीं होते बच्चे। मैं टेलीविजन पे बैठ के, मेरे कोई भी यहाँ पे पैनलिस्ट आपको टेलीविजन बगैर किसी डायग्नोस के आपको चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि ये ना हो कि गलत डायग्नोस पे कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए। ठीक है, और बाद में तो गुनाहगार तो मैं भी हूँगी ना यहाँ पे। तो मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगी कि मेरे प्लेटफॉर्म से या मुझसे कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको तकलीफ हो। अब बताएं कि वो कह रही कि आप ऑपरेशन की तरफ, डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दे दी है कोई? एमन कॉल करके एक बार मैं लोगों को भी समझाना चाहती हूँ, देखिए टोट का नुस्खा इज नॉट फॉर एवरीथिंग। आप अगर बीमार है तो हम आपको कोई फिक्सेस बता रहे हैं ना किन चीज़ों के लिए। अगर आपने फर्ज कीजिए आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है और आपको पता है डेंटिस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, लौंग आप रखेंगे जो मतलब वक्ती तौर पे जो पेन खत्म करेगा, मैं आपको वो बता सकती हूँ, बट आपने जाना डॉक्टर के पास ही है। बिल्कुल ये प्लीज, हाँ तो ये जरा इनको बताएं कि अब अगर डॉक्टर को कह दिया जोड़े का और मोहरों की भी प्रॉब्लम है, तो अब आप मुझे बताएं ना ये। देखिए मदिया, मैं अक्सर जब कोई किसी के सवाल का जवाब दे रहे होते हैं या हम कोई रेमेडी बता रहे होते हैं, तो मैं एक लफ्ज़ ज़रूर कहता होता हूँ कि आपके डॉक्टर की मेडिकेशन वो जारी रखनी है। हाँ। और दूसरा डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखना है आपने। हाँ। ताकि आपकी जो तबीयत है वो जल्दी ठीक हो जाए आपको, क्योंकि डॉक्टर जो मुआलिज होता है वो माँ बाप होता है। उनके पास सारी रिपोर्ट्स भी होती है ना, रिपोर्ट्स भी होती है, सारी रिपोर्ट्स होती हैं। एहतियात अफसोस से बेहतर है। हाँ, ये कोशिश करें। एक ऑलराउंडर रेमेडी मैं बता रहा हूँ, जिनके कमर के मोहरे हिल गए हों, L4 L5 के मोहरे हिल जाते हैं, इससे कमर से नीचे टांगों में भी दर्द आता है। अगर S1 का मोहरा दबता है तो उसमें हाथ पांव सुन्न भी होते हैं। दूसरा, उनको आर्थराइटिस भी है जिसमें घुटनों में गैप आ गया, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है काला गोंद। काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, ये तीन चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें, और ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ करना है। 5 दिन में आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। जहाँ देखें आप मुकम्मल ठीक हो गए, आप इससे रोक दीजिए। चल, लेकिन डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन का कह दिया, सो प्लीज टेक इट सीरियसली। बुशरा मासा एक और कॉलर इस्लामाबाद से, उनकी तरफ जाते फिर मैं हुमैरा आपके पास आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है बुशरा? जी ठीक हूँ। बस मुझे भी यही जोड़ों का प्रॉब्लम है और थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीजें हैं। और मुझे भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का ही बताया हुआ है घुटनों का। तो बस ये सारे सिलसिले, और मैंने कतरे पिए थे थायराइड के लिए, मेरा हाई था, जी जी हाइपर था जी, उसके लिए, तो वो भी सारे सिलसिले चल रहे हैं। तो अब आपका फिर क्या प्लान है? आप उम्र में कम मेरे मुंह से निकल गई है, मेरी 56 है। आपकी 56 है? अच्छा, कोई वो कोई बात नहीं बुशरा जी, 56 भी क्या है, जो होती है जवानी। आप मुझे एक बार लेकिन बात बताएं कि अब अगर डॉक्टर्स ने आपको कह दिया कि आपकी सर्जरी नागुज़ीर रहने की ज़रूरी है, तो आपने क्या फैसला किया है कि आप जाएंगे सर्जरी की तरफ? अब तो वो इंजेक्शंस भी आ गए हैं, है ना, बहुत सारे इंजेक्शंस भी आ गए हैं। उनसे मैं आगे निकल गई हूँ। वो डॉक्टर कहते हैं अब उनका कोई फायदा नहीं है, आप ऑपरेशन ही करवाएं, सर्जरी करवाएं। तो मेरी जान, आप बताएं हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनसे आगे निकल गए तो हम पेन के लिए शायद आपको कुछ बता सकते हैं, बट अगर वो ऑपरेशन है तो वो ऑपरेशन है, उसका तो डर लगता है कि शुगर भी है, थायराइड भी है, और फिर इस वजह से बस मैं कह कुछ ऐसा हो कि बस उससे मेरा चल नहीं सकती बिल्कुल भी। जी मेरी बहन, बिल्कुल सही कहा आपने,
लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखना है आपने। और वो इलाज आपने वो मशवरे वो इलाज, क्योंकि अगर आप उससे आगे निकल गई नहीं है। आपका वेट कितना है? वेट ज्यादा नहीं है मेरा, 70 के करीब होगा। हाँ ठीक है, लेकिन मैं बहुत इस वक्त ना एक मुश्किल सिचुएशन में आ गई हूँ कि मैं कैसे बताऊँ क्योंकि अल्लाह पे भरोसा करके करवा लें ऑपरेशन। देखिए कोशिश कीजिए, एक तो अपने डॉक्टर का मशवरा और डॉक्टरों ने जो मेडिकेशन दिए हैं उन्हें जारी रखिएगा, अपने शुगर को कंट्रोल रखिएगा, अपने थायराइड को कंट्रोल रखिएगा, और जो रेमेडी मैंने बताई है काला गोंद, सफ़ेद मूसली, असगन नागौरी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं, सुबह शाम 1 चम्मच लें, इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। लेकिन अपने डॉक्टर का चेकअप और अपने डॉक्टर का मशवरा साथ साथ जारी ऑल्सो ये कितने ऐसे जारी रखना है? ये 3 महीने। ये 3 महीने जारी रखना है, तो ऐसा ना हो कि एक हफ्ते बाद आप बोलें कि मुझे फाका नहीं हो रहा। नहीं, एक हफ्ते में आराम आ जाएगा दर्द में। लेकिन जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। कंसिस्टेंसी इतने में हमारे जो मेरे लोगों में देखिए कि एक तो लोग माशा से सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, उस पर एंटीबायोटिक्स भी खुद शुरू कर देते हैं। एक बात मतिया मैं बताऊं, ये लोग जो देख रहे हैं ना, टोटके जो होते हैं ना वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए ही होते हैं। इसको ये ना समझें कि आपको हम जो टोटके और टिप्स बता रहे हैं कि वो पूरा आपका इलाज हो गया। इलाज के लिए बाकायदा दवाएं, हमारे पास भी लोग आते हैं, हम बाकायदा तौर पे दवाएं देते हैं प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ। यहाँ पर हम आपको डायग्नोसिस नहीं बोलते। अच्छा, जैसे मैं बात करी थी ना, मतलब हमारे यहाँ लोगों में कंसिस्टेंसी का इतना इशू है कि एक डॉक्टर भी बोलेगा या हम खुद भी जो शुरू कर देते हैं ना एंटीबायोटिक्स, वो 5 दिन का कोर्स करना है, दूसरे तीसरे दिन लोग क्विट भी कर देते हैं जहाँ आराम मिल जाता है। तो हम तो वो लोग हैं कि जो 5 दिन नहीं टिक के कुछ चीज कर सकते, तो फिर प्लीज अगर कहा है तो आप 3 महीने तो जरूर कीजिएगा, बट डॉक्टर के पास तो जरूर जाना है। ही हैज द प्रॉपर डायग्नोसिस, हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मदिया, एक कॉलर थी जिनके पेट में ब्लोटिंग होती जी 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 हाँ, तो वो भी ये चीज़ को सुन लें कि अगर आपको बार बार होती है तो प्लीज़ अपने एक बार गैस्ट्रो के डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। जी प्लीज, हाँ। हाँ। और दूसरा ये है कि जिनको भी पेट में गैसेस और फारा हो जाता है, ब्लोटिंग होती है, इसकी वजह से घबराहट भी होती है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना सूखे लीमू, ये पंसारी से मिल जाते हैं। सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच हर खाने के बाद पानी के साथ। आप देखिएगा आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। और दूसरा ये है कि ये हाई बीपी वाले, शुगर वाले सब यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आपकी चीज़ें कंप्लीट है, हमारा बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ एक्चुअली ये सारी चीज़ें किचन में मौजूद होती हैं, और इसी से मैं बता रही हूँ खांसी, नज़ला, आपको वेट लॉस करना है, आजकल खांसी नजले पे तो फौरन मैं आऊंगी, क्योंकि हर बंदे को खांसी नजले है, छोटे बच्चों को खांसी है, बच्चे खांस रहे हैं, बड़े खांस रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो खांसी के लिए मैं बताऊंगी ये सारी चीजें मेरे पास, जैसे सौंफ मौजूद है, साबुत धनिया है, मेथी दाना, ये सारी ये किचन में मौजूद होती हैं। और खांसी के लिए एक बेहतरीन इलाज है, ये है पिपली। पिपली निहारी में भी डलती है, ये भी मसाला ही होता है। ये हमारे पास, हमारे किचन में मौजूद नहीं है पिपली, ठीक है। नहीं, ये निहारी में और कोरमों में असल में गरम मसाले की ही एक ये काली मिर्च की किस्म होती है। अच्छा। काली मिर्च जिस तरह होती है, ये दराज फिलफिल इसे कहते हैं अरेबिक में। ये आपकी खांसी के लिए बेहतरीन इलाज आपके पास घर में मौजूद है, ठीक है ना। आपने करना क्या है, इसको आपने दरदरा सा कूट लेना है, उसके बाद आपने 1 चम्मच शहद लेना है, और शहद में आपने तकरीबन 1 से 2 चुटकी ये डालनी है, और इसको खा के सो जाना है। ना इसके ऊपर आपने पानी पीना है, ना कुछ खाना है। रात को सोते टाइम पे आपने लेना है। मैं शर्तिया कहती हूँ कि 3 दिन में आपकी खांसी और गले की खराश खत्म हो जाएगी इससे। ये आपने लेना है। दूसरी चीज मैं यहाँ बता रही हूँ, यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, और ये मैं जोशांदा बना रही हूँ। वो जोशांदा जिसकी वजह से आपके कंजेशन हो गया है सीने में, और आप जो है रेशा जिससे बढ़ रहा होता है, उसमें मैंने ये सिनेमन स्टिक डाली है। ये एक मैं ये डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ, 3 से 4 काली मिर्चें डाली हैं मैंने इसके अंदर। और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। अच्छा, काली मिर्च तो वैसे भी कुटी हुई जब शहद के साथ लोग सब देते हैं, जब गले में काली मिर्च भी फायदा करती है, काली मिर्च। लेकिन जिस आजकल जो खांसी हो रही है वो इतनी हो रही है कि बंदा खांस खांस के बेहाल हो जाता है। सोचिए उनमें से वो लोग जो कि सिगरेट पीते हो, उनका तो क्या बुरा हाल होगा, और बुरा हाल होता है। हाँ जी जी। अच्छा, सिर्फ मैंने इसमें सिनेमन डाली है। सिनेमन से आपको इतने फायदे हैं ना, आप यकीन करें सिनेमन के, कि आपके ये जो अभी जोड़ों के दर्द की हमारी बात हो रही है, अगर आपका स्टार्टअप है तो आप इसको भी ले सकते हैं।
जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं, और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, शुगर के पेशेंट भी ले सकते हैं। यहाँ मुझे ये तेज पत्ता इधर रखा हुआ है, तेज पत्ता मैं इसमें इसलिए डालूंगी, ये स्किन को बहुत अच्छा करेगा। तो ये आप अपनी किसी चाय में भी डाल के पी सकते हैं तेज पत्ते को। यस, मुझे तो पता नहीं था तेज पत्ता स्किन को भी आपस में डालते हैं। यस, तेज पत्ता आप घर में दूनी भी दे सकते हैं इसकी। अच्छा। ये जितने आपके कीड़े मकोड़े उड़ रहे होते हैं, इसकी धूनी, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, किसी भी हो किस्म गए। का जितना भी है, आप इसकी धूनी दीजिए, आप देखिए घर में आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज वो खत्म हो जाएंगी इसके जलाने से। अक्सर जब आपके घरों में लोग आते हैं और वो बहुत डिफरेंट एनर्जीज लेकर आते हैं, क्योंकि अब तो भाई गेम ही सारी एनर्जी की आपको पता चल गया हाँ, है। और ऐसे ही जाते हैं तो फौरन आप धोनी दें। बिल्कुल। अक्सर लोग तो कहते हैं बाहर नमक डालें। वो कहते हैं ना कि घर से जाते हैं तो वो नमक डालते हैं, तो ये सारी चीजें करके और नमक डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जीज हैं वो चली जाती और हैं। हुमैरा जी, मुझे तो अब पता चला ये लोग क्यों कहते हैं कि जैसे अगर कहते हैं आपको नजर लगी हो, तो जैसे मैंने कराची में सुना था, लाहौर में तो हमें कभी काली के नहर में डुबकियां मारे, नहर में डुबकियां मारे, पर ये जरूर कहते थे ऐसी कोई चीज हो तो कहते थे समुद्र का बस जाओ, समुद्र में वॉक, समुद्र का पानी ऐसे ही है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही। पाँव से चाय लग जाए। तो अब समझ में आए, वो नमकीन पानी के बारे में बात करते थे। आप समंदर क्रॉस भी कर जाएं तो कहते हैं कि इससे जो है आपकी नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाती है। अच्छा देखो, पानी का कलर चेंज हो गया है, इसको सिर्फ हमने इसमें शहद ऐड करना है और ये हमने कावा पी लेना है, जिससे मैंने कहा है ना कंजेशन भी दूर हो जाएगा आपका, और आपकी और भी जितनी भी जैसे रेशा है सब है, ये सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये आप अगर थोड़ी देर और पकाएं तो और अच्छा है, जितना इसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं ये आपको बता रही हूँ हार्मोनल इश्यूज, खवातीन को बहुत ज्यादा हार्मोनल इश्यूज होते हैं। साबुत धनिया ये हमने बराबर की क्वांटिटी में लेना है, जितना साबुत धनिया लेना है, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, इतना ही आपने मेथी दाना लेना है। ओके, ठीक है, ये आपने इक्वल दोनों चीजें लेके ये पाउडर बना के रख ले। ये दोनों चीजों को आपने कोई पकाना नहीं है, कुछ नहीं करना, कुछ पाउडर बना के रखने। सुबह आपने 1 चाय का चम्मच, जितना ये मैं नजर आ रहा है ना ये वाला चाय का चम्मच, इतना ही चाय का चम्मच आपने लेवल लेके ये पाउडर खाना है, और उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। ये निहार मुंह खाना है आपने ये चीज। आप देखिएगा जितने भी इम्बैलेंस से हो चुकी है आपके हार्मोन्स की, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे आपके हार्मोन्स। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है खवातीन को, जो भी खवातीन से रिलेटेड होती हैं हार्मोनल इश्यूज की, वो इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी इसके खाने से। ये पाउडर के कैप्सूल्स भी आते हैं मार्केट में, याद रखिए, ये आपको घरेलू मिल रहा है, तो आपने ये पीना है। अच्छा, दूसरा वो खाना है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास सिर्फ लेमन नहीं है, वरना मैं आपको बताती जल जीरा। जल जीरा, जी जी जी, मैंने पिया हुआ है, बहुत जबरदस्त लगता है। जल जीरा लेना है आपने, और जल जीरा के लिए मैं सिंपल पानी ले रही हूँ। पानी आपने ठंडा लेना है, क्योंकि जाहिर है ये एक ड्रिंक है, तो इसको हम ठंडा करके लेंगे। दूसरा, इस जल जीरा के अंदर मैंने जीरा भुना हुआ है, जीरे को मैं सिर्फ ऐसे क्रश करूंगी, कोई भूनना नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैंने भून के रखा हुआ है, ये मैंने क्रश करके इसको डाल दिया है। और जल पानी और जीरा, वो जीरा, जल जीरा, ये हम गुजरातियों का ड्रिंक है। जी। अच्छा, इसमें सिंपल मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये नमकीन ही लिया जाता है, मीठा नहीं होता है। और सिंपल इसके अंदर लेमन जाएगा। ये आपने, क्योंकि ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये हार्ट के लिए, ठंडा होता है जीरा, तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये जल जीरा आपने पीना है, आप हर खाने के बाद ले सकते हैं। इसके अंदर अगर सादे नमक की जगह अगर मैं काला नमक डालूं तो बेहतरीन हो जाएगा। पिंच आपने काला नमक डालना है, सिंपल आपने। तो ये आप जल जीरा पिए, आप देखिएगा। और अगर इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप करना है तो सादा सोडा आता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो एक ड्रिंक बहुत अच्छा हो जाएगा मेहमानों के लिए। मैं क्योंकि मैं यूज करती हूँ, तो सादा सोडा भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये जलजीरा आपने पीना है, ये हाजमे के लिए मैं बता रही हूँ कि ये जलजीरा आपके हाजमे के लिए है। अच्छा जी, अभी वो पूछ रही थी जोड़ों के दर्द के लिए भी, तो ये मैं एक चीज और बता रही हूँ, मेथी दाना एंड कलौंजी, ये दोनों को आपने 1-1 चम्मच रात को पानी में भिगो के रख देना है। आपने एक साथ भी भिगो सकते हैं दोनों को, अलग-अलग भिगोना है इनको? नहीं, एक साथ भिगो, एक साथ ही भिगोना है आपने। 1 चम्मच आपने मेथी दाना लिया, 1 चम्मच आपने कलौंजी ली, ठीक है। ये पानी में भिगो देना है और इसका पानी पीना है सारा दिन आपने। ये रात भर आपने भिगो दिया,
जब ये रात भर भीग जाएगा तो ये सोक हो जाएगा अच्छी तरह, और इसका मेथी दाने का जो जेल है वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। यानी ये सुबह उठ के जब आप पानी देखेंगे, एक गिलास पानी में ना, ये एक गिलास पानी है, थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके सिर्फ पानी पीना है। ना मेथी दाना ना खाना है, ना कलौंजी को खाना है, सिर्फ इसका पानी आपने सारा दिन जो है ना सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा ये पानी एक गिलास आपने सारा पी के खत्म कर देना है। इससे होगा क्या कि जो हमारा, हम जो कहते हैं ना कि ये हमारा कार्टिलेज खत्म हो रहा है घुटनों का जी, ये उसको डेवलप करेगा दोबारा। हम जो कहते हैं ना एक लैंग्वेज में कि जी गैप आ रहा है, गैप कभी भी नहीं आता घुटनों में, गैप आपका ऑलरेडी होता ही है। उस गैप के दरमियान जो कार्टिलेज होता है ना वो खत्म हो रहा होता है, जिसको हमें डेवलप करना होता है, और वो अंदर ही बॉडी के अंदर डेवलप होता है। आप अगर हड्डियों का यखनी बना के पीना चाहते हैं तो उसमें बेहतरीन ये चीज होती है, कार्टिलेज बनने की खूबी होती है। आप हड्डियों की हड्डी गुड्डी का सालन इतना मशहूर है। मैं ये सोची, हमें वैसे सबको कितना पता है ना कि जो कोलेजन है, मतलब आजकल एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कोलेजन। मैंने पिछले शो भी किया कि जो आप कोलेजन की महंगी महंगी गोलियां लेते हैं ना, उससे कुछ भी नहीं होता, उससे अच्छा ब्रॉथ इतना काम करती है, लेकिन उसके बावजूद घुटनों के लिए हर चीज के लिए जो है वो यखनी बहुत अच्छी, लेकिन हम बनाते ही नहीं, पता नहीं क्यों, और ना लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम चलते हैं जनाब अपने किचन काउंटर में, जहां हमारे साथ हुमैरा मौजूद हैं। जी हुमैरा जी। अच्छा, मैं अब बनाने जा रही हूँ वेट लॉस के लिए, जो कि हर उम्र के लोग और हर तरह के लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ही सौंफ, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टेबल स्पून कलौंजी और आधा टेबल स्पून मेथी दाना। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ गई। साबुत धनिया ये भी मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। अच्छा, इन सब चीज़ों में मैं ये डाल रही हूँ दालचीनी के ये थोड़े से टुकड़े डाल रही हूँ। ठीक है, मेरे पास पाउडर होता तो पाउडर डाल देती। अच्छा, ये सारा मैंने मिक्स करके ये मैंने पाउडर बना लिया है। ठीक है ना, हाँ, मैंने कहा टाइम कंज्यूम कर लूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, ये मैंने पाउडर बना लिया। अब ये पाउडर आपने लेना है सुबह और रात को, यानी सुबह आपने नाश्ते के बाद लेना है 1 चाय का चम्मच, और रात को खाने के बाद लेना है 1 चाय का चम्मच। अच्छा, इसका अगर आपने टेस्ट डेवलप करना हो तो थोड़ा सा काला नमक ऐड कर सकते हैं, वरना जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो इसी तरह ले जैसे मैंने अभी बनाया है। ठीक है ना, ये आपको एक चूरन की शक्ल भी बन जाएगी। अगर आपने हाजमा लेना है तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें हाजमे के लिए अगर लेना चाह रहे हैं, लेकिन वेट लॉस इससे आप देखिएगा कि अगर आपने जिस मेरे तरीके से लेना शुरू किया तो आप 10 से 15 दिन के बाद सिर्फ अपने इंचेस को काउंट कीजिएगा। ये इंचेस में नीचे जाना शुरू हो जाएगा और आपकी भूख को कंट्रोल करेगा। ओके, जबरदस्त। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि आपके जो वेट आप कहते हैं वेट स्केल पे तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप उसको चेक करें तो वो इंचेस में आपका कपड़े आपको ढीले हो रहे होते हैं। बिल्कुल, और वेट हमेशा इंचेस में पहले जाता है आपको। और जब हमेशा मैं कहती हूँ कि यहाँ से आपका वेट, क्योंकि मेरे पास वेट लॉस के काफी पेशेंट्स आते हैं, तो यहाँ से आपका वेट नीचे की तरफ आता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जो ये टमी ज्यादा की तरफ आ रहा है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और यहीं स्टक होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 10-15 दिन के बाद आपका वेट नीचे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। वेट के लिए मैं हमेशा कहती हूँ खाने की चीजें तो साथ करें जरूर, लेकिन इसके साथ एक्सरसाइज भी मस्ट है। मैं चाहूंगी मैरिज जी आप आ जाएं।